डिक्टेशन नंबर 3 स्पीड 100 to 110 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। भारत प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों और मनीषियों की धरा रही है। इसीलिए भारतीय संस्कृति विश्व के आंगन में अपनी श्रेष्ठता और महानता के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों की भावना ही निहित रही है। इसी निमित्त भारत में योग को सनातन काल से अपनाया जाता रहा। वस्तुतः योग भारतीय संस्कृति का अनुपम उपहार है। पैरा। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, किसी वस्तु को अपने से जोड़ना अर्थात किसी अच्छे कार्य में अपने आप को लगाना। अतः तन से मन को जोड़ना को ही योग कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। उन्होंने योग के 8 अंग बताए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। योग के संबंध में उन्होंने कहा है, योगिश्चित वृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों के करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। अतः हमें शारीरिक, मानसिक, धार्मिक व आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योग की कोई न कोई क्रिया 15-20 मिनट नियमित रूप से करनी चाहिए, क्योंकि योग स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। पैरा। योग से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अनेक लाभ हैं। इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसको नियमित करने से व्यक्ति निरोगी रहता है और दीर्घजीवी होता है। इससे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इससे शरीर और मस्तिष्क में वृद्धि के साथ साथ सोच में भी सूचिता आती है। योगाभ्यासी जन प्रारार्थ चिंतन से पूरित होकर आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख होता रहता है। पैरा। वर्तमान में योग शब्द अब अनजाना नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं योग का प्रचार प्रसार है। टीवी, पत्रिकाएं, सीडी, डीवीडी, पुस्तकें आदि इसके प्रचार के जहाँ प्रमुख साधन हैं, वहीं बहुत सारी संस्थाएं हैं जो योग की कक्षाएं चलाती हैं, प्रशिक्षण देती हैं। चारों तरफ आज के ज़माने में योग ही योग है। असाध्य रोगों की प्राकृतिक दवा योग है। इसीलिए कहा गया है कि योग भगाए रोग। मानव अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग का सहारा लेने लगा है। योग के क्षेत्र में स्वामी रामदेव का योगदान वर्तमान में अतुलनीय है। उन्होंने देश और विदेशों में सैकड़ों योग शिविर लगाकर लोगों को स्वस्थ और दीर्घजीवी रहने का सहज उपाय सिखाया है और सिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ की स्थापना करके योग द्वारा रोगों की चिकित्सा का भी प्रबंध किया है। इतना ही नहीं, वर्तमान में योग की उपादेयता को समझते हुए इसे शिक्षा पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से जोड़ा जा रहा है। पैरा। योग भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उपहार है, जो आज के मनुष्य के व्यस्तम और तनावग्रस्त जीवन की एक अमूल्य औषधि है। योग
स्वास्थ्य की कुंजी है। इसके नियमित अभ्यास से मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा पूरी कर लेता है। इसीलिए आज सभी के लिए योग लाभदायक सिद्ध हो रहा है और इसका प्रचार प्रसार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। पैरा विधाता की इस अनोखी सृष्टि में नर और नारी जीवन रथ के 2 ऐसे पहिए हैं जो दाम्पत्य बंधन में बंधकर सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। परंतु वर्तमान काल में अनेक कारणों से लिंग भेद का घृणित रूप सामने आ रहा है, जो कि पुरुष सत्तात्मक समाज में कन्या भ्रूण हत्या का पर्याय बनकर बालक बालिका के समान अनुपात को बिगाड़ रहा है, जिसके कारण आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी समस्या का नारा देना हमारे लिए शोचनीय है। पैरा वर्तमान में मध्यम वर्गीय समाज अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण जहां बेटी को पराया धन मानता है, वहीं पुत्र को कुल परंपरा को बढ़ाने वाला तथा वृद्धावस्था का सहारा मानता है। इसीलिए बेटी को पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, उसकी शादी में दहेज देना आदि को बेवजह का भार ही मानता है। इस दृष्टि से कुछ स्वार्थी सोच वाले कन्या जन्म को ही नहीं चाहते, इसलिए वे चिकित्सकीय साधनों के द्वारा गर्भावस्था में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या जन्म को रोक देते हैं। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में बालक बालिकाओं के अनुपात में अत्यधिक अंतर दिखाई दे रहा है। पैरा वर्तमान में स्त्री पुरुष का लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। विभिन्न दशकों में हुई जनगणना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सन 2011 की जनगणना के आधार पर बालक और बालिकाओं का अनुपात 1000 में लगभग 918 तक पहुंच गया है। इस लिंगानुपात के बढ़ते अंतर को देखकर भविष्य में वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति समाज की ही नहीं सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। इस चिंता से ही मुक्त होने की दिशा में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। पैरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की घोषणा जून 2014 को लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में हमारे राष्ट्रपति द्वारा की गई। तब सरकार ने निर्णय लिया कि परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इस अभियान के अंतर्गत लिंग परीक्षण के आधार पर बालिका भ्रूण हत्याओं को रोकने के साथ बालिकाओं को पूर्ण संरक्षण तथा उनके विकास के लिए शिक्षा से संबंधित उनकी सभी गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी रहेगी। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों में मीडिया के माध्यम से हर तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा। संविधान के माध्यम से लिंगाधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही लिंग परीक्षण प्रतिबंधित होगा। पैरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा समस्यात्मक अभियान आज हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में आकर खड़ा हो गया है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार को ही नहीं हम सबको सामाजिक दृष्टि से जागरूक होना होगा। इसके लिए हमें रूढ़िवादी सोच का परित्याग करना चाहिए। बेटे की तरह बेटी को भी पढ़ा लिखाकर जीवन जीने का अधिकार देना चाहिए। स्टॉप।